हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। आप सभी का पीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जल्दी से बच्चे मेरे को बता दिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो बिल्कुल प्रॉपर आ रही है ना। चलो, बिल्कुल बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली। कल अपनों ने जहाँ पे क्लास को ड्रॉप आउट किया था केमिस्ट्री क्लास को, वहीं से आगे बच्चे इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। बढ़िया तरीके से क्लास रहने वाली है, बढ़िया तरीके से इस क्लास को शेयर कराइए और यहाँ से 100% एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए। चलो, क्लास में बिना देरी किए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से 2 लाइंस के द्वारा। इस क्लास को मैक्सिमम बच्चे शेयर कर देना। बहुत सारा नजर भी आ रहा है। जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। इसी तरीके के इरादे के साथ बच्चे अपने को डेली कंटिन्यू रहना है, डेली तरीके से पढ़ते रहना है। बच्चे घबराने की बिल्कुल भी बच्चे जरूरत नहीं है। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। आज अपने केमिकल रिएक्शन का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। इस क्लास को मैक्सिमम बच्चे शेयर कर देना फटाफट। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है बच्चे, बहुत ही शानदार। ये तो मैंने बच्चे रात करवा ही दिया था आपको ना, ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था रात। चलो, ये वाला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्वेश्चन मैंने कल वाली क्लास में करा दिया था। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो भैया पीछे वाली क्लास देख लेंगे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल नहीं है। अब एक बात सुनो, रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें, रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। पहले अपना रिएक्शन समझते हैं बच्चे, पहले अपने रिएक्शन समझते हैं। पहले रिएक्शन क्या होती है बच्चे, देखिए सर बच्चे, सभी ने आपने केमिकल रिएक्शन का बच्चे नाम सुना होगा। केमिकल रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन का बच्चे आपने नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अरे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आपको पता होना चाहिए। बिना कुछ देरी किए अपने फटाफट स्टार्ट कर। देखो, रासायनिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। यहां से क्वेश्चन 2024 एएलपी में भी आया और 100% टेक्नीशियन में आना ही आना है और एनटीपीसी में 100% आएगा। और सारे एग्जामों के अंदर जेई का हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन टपकेगा भैया। केमिकल बच्चे रिएक्शन की अपने बात करते हैं तो हर बच्चे को एक बात बताना चाहिए। पहली केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, वो होती है संयोजन अभिक्रिया। नाम सुना हो आपने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। ये बात हर बच्चा ध्यान रखना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, नहीं समझ आए तो बच्चे पूछ लेना कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं बच्चे, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं, या इसको कई बार एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपको बताना चाहिए। इसको कई बार क्या बोल देते हैं, एडिशन रिएक्शन का नाम भी बोलते हैं इसको। कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन हर बच्चे को पता होना बहुत जरूरी है। देखो, कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं, पहले समझिए क्या चीज होती है गौर से। एक कॉम्बिनेशन होती है बच्चे, एक होता है डी कॉम्बिनेशन या डीकम्पोजिशन, सुना होगा आपने, जिसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। एक संयोजन अभिक्रिया होती है बच्चे, और दूसरी की बात करते हैं, दूसरी अभिक्रिया जो बच्चे होती है उसका नाम होता है वियोजन अभिक्रिया। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी बच्चे, आप आराम से देखते रहिए, आराम से देखते रहिए। हर बच्चे को पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे अपने डीकम्पोजिशन बोल देने या डीकॉम्बिनेशन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक मिनट सारे बच्चे समझिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू चल रहा हूं बच्चे, एग्जाम्पल के थ्रू फटाफट जाते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। हर बच्चे को यह बात पता होनी चाहिए संयोजन अभिक्रिया क्या होगी। गौर से देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया बच्चे C+O2, C+O2 इक्वल टू बच्चे मैंने क्या लिख दिया, CO2। आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गौर से देखिए, हर बच्चे को एक बात बताना चाहिए, जो इधर वाली साइड जो नजर आ रहा है, इस तीर से लेफ्ट हैंड साइड जो नजर आ रहा है बच्चे, ये हमेशा क्या होता है, अभिकारक। ये बात हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये बच्चे होता है अभिकारक, जिसको रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसको बच्चे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं। ये बात भी आपको पता होना जरूरी है बच्चे। और इधर वाली साइड जो राइट हैंड साइड नजर आ रहा है बच्चे, इसको बोलते हैं उत्पाद। इसको उत्पाद के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोला जाता है बच्चे। अब एक मिनट गौर से बात सुनिए आप सारे बच्चे, ये बात आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में यदि पूछा जाए, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, पहली बात आपको अभिकारक समझ आ गया। इधर वाली साइड अभिकारक लिखा जाएगा, इधर वाली साइड उत्पाद लिखा जाएगा। अभिकारक से मिलकर किसका निर्माण होता है, उत्पाद का होता है। ये बात भी पता होना चाहिए। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब आपसे एग्जाम में बात करते हैं, देखो एग्जाम की दृष्टि से, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब बच्चे दो या दो से, अभी हमें विकारक कितना नजर आ रहा है, दो, उत्पाद कितना नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है। इसका मतलब संयोजन अभिक्रिया का मतलब जोड़ना। क्या होता है बच्चे, जोड़ना। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाएंगे, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उस अभिक्रिया को बच्चे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। याद कर लेना, पेपर के अंदर थ्योरी नहीं आएगी, इसका क्या आएगा, इक्वेशन देगा और पूछेगा किसकी है, द्विविस्थापन की है, विस्थापन की है, रेडॉक्स की, इस तरह से पूछता है वो। अब दूसरा वियोजन सुनो, मैंने एग्जांपल लिया CO2, ये समझाने के लिए बच्चे, CO2 इसको लिख दिया C+O2। इसका मतलब बच्चे ये क्या है, इधर वाला सर बिल्कुल अभिकारक रहेगा, हमें पता है 100% सर ये रिएक्टेंट रहने वाला है।
आपने बता भी दिया था 100% बच्चे ये रिएक्टेंट ही होता है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। और दूसरी साइड बच्चे इधर वाली साइड देखोगे तो इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं भैया? उत्पाद बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है, एग्जाम के अंदर पूछा सकता है। अब देखो, संयोजन का मतलब जोड़ना, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे तो संयोजन। जब एक अभिकारक मिलकर बच्चे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है, उत्पाद में टूटता है बच्चे, उससे बोलते हैं वियोजन। टूटना क्या हो गया? वियोजन। जुड़ना क्या हो गया? संयोजन। अब मेरे को दोनों अभिक्रियाएं आपको क्लियर होगी उम्मीद करता हूं। अब इसके बाद नई अभिक्रिया पे चलता हूं, नंबर 3 पे। नंबर 3 अभिक्रिया की बात करते हैं, जिससे बोलते हैं अपने विस्थापन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इनका क्वेश्चन तो बड़ा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं बच्चे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब एक मिनट गौर से देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं तो बच्चे एक बात सुनो, सभी को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। दूसरी एक बात और करेंगे, द्वि विस्थापन, जिसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। एक होती है बच्चे द्वि विस्थापन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब एक मिनट, दोनों बातें आपको पता लगी? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों बातें हमको समझ आ गई। अब गौर से बच्चे, हर बच्चे को समझना ही बहुत जरूरी है। हर बच्चे को समझ आ गया तभी मजे वाली बात है, समझ नहीं आएगा तो मजा ही नहीं आएगा भैया क्लास के अंदर। अब आपको संयोजन वियोजन तो समझ आ गई, अब विस्थापन द्विविस्थापन एग्जाम्पल से समझा देते हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज कर देंगे। मैंने लिखा जिंक, जिंक प्लस CuSO4 इक्वल टू, मैंने लिख दिया ZnSO4 प्लस Cu। आपसे पूछ ले इक्वेशन देखिए, पूछ ले निम्न में से इक्वेशन किसकी है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपके सामने एक इक्वेशन नजर आ रही है बच्चे, बहुत ही शानदार इक्वेशन नजर आ रही है। ये आपके सामने बच्चे क्या नजर आ रहा है? जिंक नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है बच्चे? जिंक नजर आ रहा है, 100% आ रहा है। जिंक के बाद में बच्चे कॉपर सल्फेट आपको नजर आ रही है, कॉपर सल्फेट बच्चे आपको नजर आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने क्या करेंगे, जो कल या परसों वाली जो क्लास लेके आऊंगा बच्चे, उस क्लास के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं केमिस्ट्री के, एक जगह ही करा देंगे सारे के सारे। और कॉपर सल्फेट के बाद में बच्चे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जिंक, इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट। क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट बोलेंगे बच्चे, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो नजर आ रहा है बच्चे, ये कॉपर नजर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक मिनट सुनिए, एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन सी रिएक्शन की बात है, वो विस्थापन है। विस्थापन का मतलब बच्चे, ये क्या आपके सामने अभिकारक नजर आ रहे हैं, ये क्या नजर आ रहा है? उत्पाद नजर आ रहा है। इसका मतलब कभी बच्चे आपके सामने विस्थापन अभिक्रिया है, डायरेक्टली आपको देखना तो कैसे देखेंगे? अब गौर से देखो, इसमें एक अभिकारक का, भैया यहाँ पे गौर से देखो, क्या एक अभिकारक और एक उत्पाद भैया आपस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है सर। यदि एक चीज का यहाँ पे आपको विस्थापन होता नजर आए तो वो कौन सी हो जाएगी? विस्थापन हो जाएगी। अरे समझ आ गया आपको? अभी वो टाइम नहीं है कि आपको मैं डिटेल से कराऊं, अभी सिर्फ मेरा टारगेट है एग्जाम के अंदर आप नंबर पक्का कराओ। आप डायरेक्टली देख लो विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे एक अभिकारक भैया यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है उत्पाद के साथ में, एक का ही हो रहा है। देखो कोई चक्कर वाली बात नहीं है गुरुजी, 100% यहाँ पे नजर आ रहा है भैया। बिल्कुल, ये कौन सा हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब एक मिनट द्वि विस्थापन की बात कर लेते हैं बच्चे। Na2SO4 प्लस BaCl2। एक बार बच्चे सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से चल रहा है कि फटाफट आपको वो चीजें बता दो जो एग्जाम में आ जाए, काम आ जाए, वरना ये चीजें पूरी डिटेल में समझाई थी क्यों होती है, वो सारी बातें मैं क्लास में बताता हूँ। Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू, मैंने लिख दिया BaSO4 प्लस NaCl। इधर कितना बच्चे? 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। अब गौर से बच्चे देखोगे तो यहाँ पे गौर से देखिए क्या होती है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब गौर से देखो, क्या यहाँ पे सोडियम के साथ भी कुछ चेंज हुआ क्या? अच्छा जी बिल्कुल हुआ। यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ भी चेंज होता नजर आ रहा है और यहाँ भी बच्चे कोई ना कोई चीज चेंज होती नजर आ रही है। इसका मतलब दोनों का आपस में विस्थापन हुआ है कि नहीं हुआ बच्चे? देखो दोनों अभिकारक देख लो, दोनों उत्पाद देख लो, आपस में क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर रहे हैं बच्चे, कुछ न कुछ एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं बच्चे। ये क्या भी है? द्वि विस्थापन। यहाँ पे सिंगल चीजें देखो, ये बातें आप सभी को बातें पता होना चाहिए, ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। देखो SO4 उधर जुड़ गया भैया, BaCl2 उधर जुड़ गया, कहने का मतलब ये हो जाए द्वि विस्थापन। दो चीजें आपको ऐसे इंटरचेंज करती है वो द्वि विस्थापन, एक चीज आती है तो विस्थापन। ये एक बार मैं डिटेल में नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा? कि आपको एग्जाम में नंबर लेना, तो यहाँ से अपने एग्जाम में नंबर ले जाओगे, आराम से ले जाओगे बच्चे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात और सुन लीजिए बच्चे, एक क्वेश्चन आपसे ये भी बच्चे पूछ सकता है एग्जाम में कल को ना, इक्वेशन ये भी आ रही है, जैसे मान लो Na2SO4 इक्वेशन दे दी, ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है BaCl2 और आगे BaSO4 प्लस NaCl। ये एग्जाम में देते हैं, कहेगा कि निम्न में से संतुलित एक समीकरण कौन सी है। अब आप सभी को पता, सोडियम बच्चे कितना है? यहाँ पे 2 है, इधर कितना है? 1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया बच्चे। क्लोराइड कितना? 2 है, 2, इधर वाला बैलेंस हो गया बच्चे।
SO4 पड़ा है, बेरियम पड़ा है, कोई दिक्कत वाली, ये आपकी क्या होगी बैलेंस इक्वेशन, ये आपकी क्या हो जाएगी बैलेंस इक्वेशन। आपको ये बातें पता होना चाहिए कि आपको समझ आ गया होगा संयोजन क्या होती है बच्चे, समझ आ गया, जोड़ना, वियोजन क्या होता है तोड़ना, और विस्थापन में एक चीज का डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा, द्विविस्थापन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा, द्विविस्थापन हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस इक्वेशन आपको सिखा दी बच्चे। ये सारी चीजें जो आपके नजर आ रही है बिल्कुल अच्छे से ऑफलाइन क्लास के अंदर बच्चे अच्छे तरीके से बताओ। जब आपको टॉपिक वाइज साइंस कराऊंगा उस टाइम तो पूरा डिटेल में कराऊंगा, क्यों है, क्या वजह इसके पीछे, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो सारी बातें करेंगे। पर अभी इस टाइम हमको नंबर पक्का करना, एग्जाम के अंदर बिल्कुल नंबर पक्का हो जाना चाहिए, ऐसा एग्जाम में। इसके बाद में अपने 3 इक्वेशन हो चुकी, चौथी इक्वेशन पे चलते देखो, जिसका नाम है रिडॉक्स इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एग्जाम की फेवरेट है भैया, रिडॉक्स समीकरण। रिडॉक्स अपने रिएक्शन की बात करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे बच्चे, इसको बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रिया मैंने बता दी, विस्थापन होगी, वियोजन होगी, संयोजन होगी, बहुत ही बढ़िया। अब ये बच्चे कौन सी हो जाएगी रिडॉक्स अभिक्रिया, ये बात हर बच्चे को पता होना चाहिए। क्या होती है रिडॉक्स अभिक्रिया, गौर से देख लीजिए। रिडॉक्स अभिक्रिया की बात करते हैं, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती, क्या चीज नहीं होती, ये सारी बातें बतानी चाहिए। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी, देखो मैंने एग्जांपल लिया बच्चे, यहां तक ओके रिपोर्ट है कि पहले ये बताओ, यहां तक हर बच्चे को ओके रिपोर्ट है कि यहां पे मैंने विस्थापन अभिक्रिया बताई, ये भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। यदि दिक्कत आती है तो बता देना भैया, कोई दिक्कत आए तो बता देना बच्चे। अब एक बात सुनो, इतनी कहानी आप सभी को पता होना जरूरी है, इतनी कहानी हर बच्चे को आनी चाहिए। नहीं आती बच्चे तो ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें आनी बहुत जरूरी है। नहीं आती तो भैया एग्जाम के अंदर पूछ लेना, भैया एग्जाम में जाके गलती नहीं होनी चाहिए। यहां तक ओके रिपोर्ट है, यहां तक ओके रिपोर्ट है क्या, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ओके रिपोर्ट है क्या, बहुत बढ़िया। अब एक मिनट सुनिए आगे, प्रोडक्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। पहली बात तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, या इसी को एक नाम और बोलते हैं बच्चे, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, सॉरी अपचयन उपचयन, अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं, उपचयन उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं बच्चे। ये बात भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए, घबराने की जरूरत नहीं है। या इसी को बोल देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये सारी बातें बच्चे आपको पता होगी, मजा फ्री है, मजा फ्री आएगा बच्चे। एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, ये बातें सभी को समझ आ जानी जरूरी है। देखो अब देखो रिडक्स अभिक्रिया की बच्चे बात करते हैं, रिडक्स अभिक्रिया क्या होती है, देखिए आराम से एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चे, प्लस H2O लिख दिया बच्चे, H2 लिख दिया बच्चे। अब देखो गौर से, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, अब गौर से यहाँ पे क्या लिखा बच्चे, इधर अपने कर लेते हैं कॉपर लिख दिया प्लस, इधर H2O लिख दिया। अब एक मिनट गौर से देखो, इसका मतलब क्या ये आपके सामने कोई इक्वेशन नजर आ रही है क्या, ये इक्वेशन बच्चे मेरे को जल्दी से बता दीजिए, क्या ये इक्वेशन बच्चे आपकी एक रिडक्स अभिक्रिया है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बात बता दो, क्या ये एक रिडक्स अभिक्रिया है या नहीं है। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए, जरूरी पता होना चाहिए कि ये रिडक्स अभिक्रिया है या नहीं है, ये बात आप सभी को पता होना जरूरी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए है या नहीं है। क्या सर अभी तो आपने बताया कि इसमें एक अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी और एक के साथ हटेगी, वही रिडक्स अभिक्रिया होती है, बिल्कुल होती है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या सर यहाँ पे हमको ऑक्सीजन हटती नजर आ रही है बच्चे, बिल्कुल हटती नजर आ रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन हटेगी तो क्या हो जाएगा अपचयन। क्या सर यहाँ पे अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, यहाँ से ऑक्सीजन हटी है, क्या हो गया रिडक्शन हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में बच्चे कमी आएगी, ये इलेक्ट्रॉन वाली बातें ये ऑफलाइन क्लासों में करेंगे बच्चे। देखो यहाँ से आपको एग्जाम में नंबर पक्का करना, देखो एक मिनट, यहाँ पे देखो कॉपर ऑक्साइड है, इधर ऑक्सीजन हटा है तो इसका मतलब अपचयन हो गया। H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे वृद्धि हुई है बच्चे, क्या हुई है वृद्धि हुई, इसका मतलब ऑक्सीकरण हो चुका है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं बच्चे ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब एक बात सुनो, एग्जाम में आपको नंबर बनाना है, इस टाइम नंबर बनाना है तो आपको ऐसी इक्वेशन नजर आए जिसके साथ एक बार ऑक्सीजन जुड़ती हो एक बार ऑक्सीजन हटती हो, मतलब एक बार तो इलेक्ट्रॉन में कमी नजर आ रही, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नजर आई, इधर इलेक्ट्रॉन में वृद्धि नजर आई, एक बार इलेक्ट्रॉन बढ़ता दिखे कम होता दिखे तो मतलब क्या हुआ, वो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी रिडक्स अभिक्रिया। ये बातें आपको पता होना चाहिए, एक अभिकारक क्या क्या होगा उपचयन और एक का अपचयन होगा, ये बात पता होना चाहिए। दो इक्वेशन और होती है बच्चे, एक होती है उष्माक्षेपी, नाम से पता लगता है रिडक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, क्या बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं बच्चे, बिना देरी के साथ फटाफट अपने करते हैं। देखो उष्माक्षेपी और बच्चे एक होती है उष्माशोषी, उष्माशोषी इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बच्चे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ये बात आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। देखो अब एक मिनट सुनिए, एक बच्चे हुआ उष्माक्षेपी हुआ बच्चे, क्या हुआ एक इक्वेशन तो आ गई उष्माक्षेपी, छेपी का मतलब ऑक्सीजन का हटना,
इसमें बच्चे O2 क्या होगी, निकलेगी, उत्सर्जित होगी। छेपी का मतलब निकलना भैया, ऑक्सीजन हटेगी, ऑक्सीजन हट रही है इसका मतलब उष्मा छेपी। यदि ऑक्सीजन जुड़ रही है तो मतलब उष्मा शोषी। O2 जो होगी वो ऑब्जर्व होगी भैया, अवशोषित होगी, उससे क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे उष्मा शोषी। इसमें हाइड्रोजन का कंसेप्ट भी आता है, लेकिन हाइड्रोजन का कंसेप्ट इसका ऑक्सीजन का उल्टा होता है, वही उष्मा छेपी और उष्मा शोषी होती है। अब बताइए जितनी बातें बस समझ आई कि नहीं है, जल्दी बताओ। शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा आपको सारी इक्वेशन है। मैंने कौन कौन सी बता दी, संयोजन अभिक्रिया, दो अभिकारक एक उत्पाद, एक अभिकारक दो उत्पाद, इधर एक के साथ इंटरचेंज हो रहा हो विस्थापन, दोनों इंटरचेंज कर रहे हो द्विवीय विस्थापन। रुडक्स में एक के साथ ऑक्सीजन जुड़े और एक के साथ ऑक्सीजन हटे तो उसे क्या बोल देंगे, रुडक्स अभिक्रिया। चलो अब पहले क्वेश्चन पे चलते, बहुत ही शानदार क्वेश्चन नजर आ रहा है बच्चे, अब गौर से देखना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, पहले वाला तो करा दिया था, 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन 5 तक कल वाली क्लास में हो गए थे, आप देख लेना जाके वहां पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following is a not a example of redox reaction? इसमें एग्जांपल कौन सा नहीं। अब देखो पहले में गुरुजी बिल्कुल वही नजर आ रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है घटता नजर आ रहा है बिल्कुल, दूसरे में ये हो रहा है, तीसरे में ये हो रहा है। अब एक मिनट देखो, इसमें पूछा क्या क्वेश्चन में भैया, ये क्वेश्चन में ये पूछा, एग्जांपल नहीं पूछा, इसमें एग्जांपल नहीं है। अब एक मिनट, यहाँ पे मेरे को 4 नंबर एग्जांपल नजर आ रहे हैं। देखो AgNO3 प्लस NaCl, इधर AgCl, मामला सेट ही है बच्चे इसमें, NaNO3। अब एक मिनट गौर से देखो, अब गौर से देखो, ये जो Ag है बच्चे इसको डिस्प्लेस करता नजर आ रहा है और ये इसको डिस्प्लेस करता नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, मामला तो गंभीर बन रहा है, मामला तो बिल्कुल गंभीर बन रहा है। इसका मतलब ये तो बच्चे जो आपको मैंने अभी बताई है ना बच्चे, इसमें तो भैया क्या हुआ, गौर से देखोगे तो बच्चे यहाँ पे तो डबल चीजें डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बात आपको पता होना जरूरी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। इसको बोलेंगे द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया का नाम बोलेंगे द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। ये बात बच्चे अच्छे से आपको पता होना बहुत ही जरूरी, कंपलसरी पता होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, 4 नंबर सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। बाकी तीनों इक्वेशन जो नजर आ रही है बच्चे वो किसकी आ रही है, रुडक्स अभिक्रिया की आ रही है। रुडक्स अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है, एक के साथ हटती है। ये भी कंपलसरी नहीं है, मैंने बताया एक के साथ इलेक्ट्रॉन घटता नजर आएगा, एक के साथ इलेक्ट्रॉन बढ़ता नजर आएगा। एक मात्र ऑप्शन है भैया, वो 3 ऑप्शन तीनों के तीनों कौन सा, रिडक्स अभिक्रिया रहेगी। और चौथा ऑप्शन क्या आ रहा है भैया, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया आ रही है। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा एग्जाम में, इसका सही हो जाएगा। अब एक मिनट देखिए, ये क्वेश्चन मैंने कल बता दिया था, इसमें ट्राइटियम, चल बता ही देता हूं, ट्राइटियम का मैंने कल बताया था, ट्राइटियम होता है 1H3 होता है, याद है सभी को, बताया था 1H3। अब इसका मतलब क्या पूछा था, इसके अंदर परमाणु क्रमांक बच्चे कितना होता है, 1 होता है, और इसका एटॉमिक मास बताया था कितना, 3 होता है, 1 3 ऑप्शन नंबर सी कल वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था। यहां तक ये क्वेश्चन भी ओके रिपोर्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया तरीके शानदार क्वेश्चन है भैया आगे वाला। आपसे पूछा गया सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट लिखना भैया, कार्बोनेट लिखा गया, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। अब एक मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, अच्छे से न्यूमेरिकल है, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। आपको पहली बात तो आपको एग्जाम में क्या आना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आना जरूरी है। सोडियम कार्बोनेट अच्छे तरीके, जिसको फॉर्मूला आता है वो तो बना लेगा, नहीं आता तो भैया कुछ भी नहीं बनना। सोडियम कार्बोनेट देखो, इनके सारे फॉर्मूला एक क्लास में मैं लेके आऊंगा। सोडियम बच्चे कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO3, ये बात आपको पता है, ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। अब एक बात सुनिए सारे बच्चे, Na2CO3 की बात करते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट है, तो इसका मतलब पहले एक बात सुनो, आणविक द्रव्यमान पूछा है तो चेक तो करना पड़ेगा भी आणविक द्रव्यमान क्या होगा। पहले एक बात सुनो, सोडियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर बच्चे कितने पे होता है, 11 पे होता है। एटॉमिक नंबर बच्चे कितना होता है, 11 होता है, हर बच्चा जानता है। ये आपका परमाणु क्रमांक है बच्चे, क्या परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अपने क्या होता है, कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 6 होता है, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ये बातें आपको पता होना जरूरी है, ये बातें सभी को पता होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद इनकी मास की बात करते हैं, परमाणु भार की बात करते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। सोडियम 11 पे आता है, कार्बन 6 पे आता है, ऑक्सीजन 8 पे आता है। देखो इसका परमाणु भार की बात करते हैं, द्रव्यमान की बात करते हैं बच्चे, वो कितना हो जाएगा, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, हर बच्चा जानता है। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, हमको पता है। ऑक्सीजन का बच्चे कितना होता है, 16 होता है। इसका मतलब क्या निकालना है, इसका टोटल मोलिकुलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है। एग्जाम में पूछा जाए कि आणविक द्रव्यमान, देखो कौन सा द्रव्यमान, मोलिकुलर अपने बात करते हैं, मास की बात करके कभी निकालना हो तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब गौर से देखो, सोडियम का कितना भैया, कितने अणु नजर आ रहे हैं भैया, 2 नजर आ रहे हैं भैया, 2 नजर आ रहे हैं। इसका मतलब एक का कितना, 23 इंटू 2 कर दिया बच्चे, प्लस कार्बन का कितना, कार्बन एक ही है, कार्बन एक का कितना परमाणु भार हो गया, 12 हो गया। ऑक्सीजन का कितना बचे, 16 है, लेकिन अणु कितने हैं बचे, 3 है, O3 है ना, 3 अणु है। O3 बेसिकली ओजोन होता है, आपको बताओ जी। यहाँ पे ये भी देख लेना, ऑक्सीजन कितने अणु है, यहाँ पे सोडियम कितने अणु है, अब जोड़ दो भैया कितना है, 23 दूना 46 हो गया बच्चे, प्लस 12 हो गया, प्लस 16 3 48 हो गया। अब जोड़ लीजिए, 8 2 10, 10 से 16, 106 आना चाहिए ना, बिल्कुल सही ऑप्शन आ रहा है। देखो
4 और 5 क्या हो गया 8 2 10, 10 और 6 कितना हो गया बच्चे 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 1 10 हो गया 106। ऑप्शन में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है बच्चे, कनेक्ट आंसर आ गया। इस टाइप का कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आता है, पूछ लेता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ये सिंपल क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सिर्फ ये एक काम करना, आपका कल या परसों एक क्लास लेके आऊंगा, पूर्णतः पीरियोडिक टेबल पे लेके आऊंगा, उस पीरियोडिक टेबल में आपने बताऊंगा आपको कौन कौन से पीरियोडिक नंबर आपको याद करने हैं, एटॉमिक नंबर, कौन कौन से एटॉमिक मास याद करा, उतना ही आप याद करके चलना, अपना काम बन जाएगा पेपर के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, कार्बन मोनो। पहली बात तो ये जो कार्बन मोनो, इसको बोलते कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले एक बात सुनो, ये कार्बन जो मोनोऑक्साइड होती है सबसे डेंजरस गैस है बच्चे। जो आज के टाइम में डीजल वाली गाड़ियां चल रही है, जो पेट्रोल वाली गाड़ियां चल रही है, इनको बंद क्यों किया है, इसी की वजह से, क्योंकि जो कार्बन मोनो रिलीज करती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो करती है, और कार्बन मोनो भी ऑक्साइड रिलीज करती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही डेंजरस है बच्चे। और वो क्या करती है, मोनो यदि आपके शरीर में एक बार एंटर कर गई तो इसका मतलब आप कैंसर के रोगी तक हो सकते हो बच्चे, ये बात पता नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या पूछा गया, यहाँ पे भी मास पूछा गया है, रिलेटिव मास पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं, वापस बताइए जी, कार्बन मोनो, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बातें आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे डेंजरस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब एक बात सुनिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन कितने नंबर पे आता है बच्चे, एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, इनका भार कितना हो जाएगा भैया, इसका 12 हो जाएगा, 8 दूनी इसका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। सिर्फ आपको जब अपने मास की बात करते हैं तो आपको इन पे ही फोकस करना है। अब पूछा क्या, सीओ पूछा हुआ है, सीओ का रिलेटिव मास पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, तो आपको डायरेक्टली पता है कार्बन का कितना होता है 12, इसका कितना होगा 16 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8 और 2 28 ऑप्शन में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, ये आपके सामने आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाला 28 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाते हैं, ये सारी बातें आपको अच्छे से आनी जरूरी है, ये सारी की सारी बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए। वैसे पीरियोडिक टेबल मैं लेके आया हूँ, आज करवानी थी पर आज नहीं करवाना, कल ही कराऊंगा अच्छे तरीके से, कल ही अपने इसको करेंगे। पहले एक न्यूमेरिकल और देख लीजिए, 2018 में इस क्वेश्चन को अपने कल ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल नहीं परसों वाली क्लास में करेंगे। देखो आरआरबी ग्रुप डी 2018 की बात करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बात सुनो, यहाँ पे एक बात कॉमन सेंस लिखा, देखो 1 विलियन में पानी कितना 320 ग्राम मात्रा है। अब इसका मतलब दो बातें तो आपको पता होना चाहिए, जो सोल्यूशन नाम सुना आपने विलियन, आपने विलियन का नाम सुना होगा सोल्यूशन का, जिसको विलियन बोलते हैं, एक होता है विलियन बच्चे, और ये विलियन एक क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। भैया क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं ये वाला, ऐसी बात नहीं है, आया हुआ क्वेश्चन है ये, होमोजीनियस मिक्सचर, कौन सा भैया, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं इसको, सहमांगी मिश्रण। अपने बात करेंगे डिटेल में, आपको बताऊंगा क्या होता है सहमांगी मिश्रण, सारा कंप्लीट बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समांगी मिश्रण की बात करते हैं बच्चे, होमोजीनियस मिश्रण की बात करते हैं, आप सभी को पता चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वो आगे चल के बात करेंगे। अपने क्वेश्चन है अपने पास मैसेज का। पहली बात है सोल्यूशन जो क्या होता है भैया, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, पर इसके जो कंपोनेंट होते हैं ना बच्चे, ये 2 कंपोनेंट होता है इसके, ये आपको पता चाहिए, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। 2 कंपोनेंट कौन कौन से थे, एक का नाम होता है सोल्यूट, क्या होता है बच्चे सोल्यूट होता है, एक का नाम होता है सोलवेंट, ये दोनों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ALP 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। सोलवेंट इसको बोलते हैं विलायक, और बच्चे इधर जो नजर आ रहे हैं इसको बोलते हैं विलय। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए, एक विलय होता है और एक विलायक होता है, ये दोनों बातें आपको कंपलसरी है, पता होना बहुत ही जरूरी है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अब इसका मतलब क्या होगा, गौर से देखिए, इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब गौर से देखना पहले, इसका मतलब क्या हुआ, देखो सोल्यूट क्या था, मान लो ये आपके सामने क्या हुआ, एक मैं कंटेनर दे रहा हूं, इस कंटेनर के अंदर मान लिया, इस कंटेनर के अंदर शुगर मान लो 20 ग्राम है, शुगर कितना ग्राम है 20 ग्राम है, और मैंने बोल दिया इसमें पानी कितना ग्राम है, वाटर की बात करता हूं 100 ग्राम है। तो आपको एक बात पता होना, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो तो होगा सोलवेंट, क्या होगा सोलवेंट होगा, याद करना आज के बाद। जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। कंफ्यूज ही नहीं होना हमको, बिल्कुल कंफ्यूजन अपनी खत्म है, अब कंफ्यूजन अपनी खत्म है। इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूट क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी लेस होगी, लेस क्वांटिटी वाले को बच्चे क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे, लेस क्वांटिटी वाले को। और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, अपने कह सकते हैं हाई क्वांटिटी होगी, मोर क्वांटिटी होगी। देखो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी बच्चे, ज्यादा क्वांटिटी वाले को क्या बोलेंगे, वो होता है सोलवेंट। कम क्वांटिटी वाला बच्चे क्या होता है, सोलवेंट होता है, कम क्वांटिटी वाला सोल्यूट होता है, ज्यादा वाला सोलवेंट होता है, दोनों रखना। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, ये आपको ऐसा एग्जांपल देके पूछ लेगा विलय कौन सा और विलायक कौन सा है। विलय कम मात्रा वाला होता है, विलायक ज्यादा मात्रा वाला होता है। अब इसमें बताओ, क्वेश्चन में आओ, एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। ये बात बोला कि इसके अंदर बात करते हैं बच्चे, जो कंटेनिंग है वो कितना 36 ग्राम है, इधर वाटर की बात कर 320 ग्राम है। अब एक बात सुनो, इसमें विलायक बच्चे कितना हो गया, इसमें विलायक बता दीजिए, इसमें सोलवेंट कौन सा हो जाएगा बच्चे, मेरे को ये जल्दी बताइए, सोलवेंट कौन सा होगा जल्दी बताइए, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, ज्यादा मात्रा वाला वाटर है, तो इसका मतलब 300 ग्राम क्या हो गया, 300 ग्राम जो आपके सामने नजर आ रहा है बच्चे, ये क्या हो गया आपके सामने
विलायक हो गया। और इसमें 36 ग्राम कोई ना कोई चीज मिक्स की गई है, मतलब ये तो हो जाएगा सोल्यूट। बच्चे क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। दोनों बातें आपको पता चाहिए। ये बच्चे क्या है, विलय। विलायक तो वो होता है बच्चे जिसकी मात्रा ज्यादा हो, और अपने बात करते हैं विलायक तो वो होगा जिसकी मात्रा ज्यादा है, और विलय क्या हो, जिसकी मात्रा कम है। मात्रा किसी कम है, इसकी कितनी, 36 ग्राम ही ओनली। अब ये बात तो आपको समझ आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 320 ग्राम तो विलायक होता है और 36 ग्राम बच्चे क्या, विलय हो गया। अब इसका मतलब टोटल अपने मिक्सचर की बात करते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, विलय प्लस विलायक कितना हो जाएगा, पहले ये जोड़ो। 320 प्लस 36 बचे कितना हो गया, 653, 356 ग्राम। टोटल विलियन कितना हो जाएगा भैया, 356 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 356 ग्राम। कभी भी बच्चे आपसे पूछे विलियन की सांद्रता, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, अपने कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पूछा जाए आपसे कि विलियन की मात्रा ज्ञात कीजिए, घबराना बिल्कुल नहीं है बच्चे। विलियन में सांद्रता ज्ञात करनी है, सांद्रता कभी भी ज्ञात करनी है बच्चे, याद रखना इसका जो फॉर्मूला है याद कर लो। ऊपर होता है विलय की मात्रा जितनी भी है वो आ जाएगी, और नीचे क्या जाएगा, टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल जो भी आपके पास में विलियन है, टोटल का टोटल जो भी आपका सोल्यूशन है वो पूरा इनटू 100 आ जाएगा बच्चे। अब विलय कितना बच्चे, 36 इसमें है, विलय कितना 36 है, टोटल कितना हो गया, 356 हो गया बच्चे, इनटू 100 हो गया। जल्दी से मेरे को बता दीजिए इसका आंसर कितना आएगा लगभग में। ये बात आपको अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है, अच्छे तरीके से पता होना बहुत जरूरी है। 36 एकम 36 पे जाएगा नहीं ना, ये लगभग जाएगा कितने पे, 9 54 9 30 27, ठीक है 360, 100/9 लगभग ये मान के चलो ना। 36 एकम 36 कितने, 9 9 54 लगभग ये 100/9 10 पॉइंट के करीब आ रहा है, 10.11%। बहुत बढ़िया। इसका लगभग आंसर जो आएगा 10.11% आने वाला बच्चे, 10.11% के करीब इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब मेरे को जल्दी से बता दीजिए बच्चे, क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया आप सभी को, यहाँ तक क्लियर है हर बच्चे को, ये दिक्कतें नहीं आनी चाहिए बच्चे, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ये न्यूमेरिकल, ऐसा न्यूमेरिकल आए बच्चे तो भी बना देना, कोई चक्कर वाली बात नहीं। मैंने 3 न्यूमेरिकल बताया आज वाली क्लास के अंदर, ऐसे ही एग्जाम के अंदर आते हैं। देखो पहला ऐसा आएगा, आपको सिर्फ एटॉमिक जो मास है वो याद करके जाओ बच्चे, बना देना। मोलिकुलर मास एग्जाम के अंदर पूछ सकता है, वो भी पता होना चाहिए। और एक देखा पीएच स्केल वाला भी पूछ सकता है, उसका फॉर्मूला log e बेस की पावर 10 वाला याद करके जाना, वो अच्छे थे। H पॉजिटिव वाला ना, वो फॉर्मूला भी एग्जाम में आ सकता है पीएच का। और दूसरा भी ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनो की बात करते हैं, इसका मास निकालना भी आ गया। इसके बाद में आपके सामने ये क्वेश्चन भी चीज नजर आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल नजर आ गया होगा। अब चलो अपने थ्योरेटिकल वापस चलते हैं। देखो थ्योरेटिकल वापस वहीं चलते हैं जहां छोड़ा था आपको, यहां तक क्लियर पड़ा है बिल्कुल, ठीक है जी। अब ये प्रोडिक्ट टेबल भैया नेक्स्ट क्लास के पूरी डिटेल में कराता हूं बच्चे, है ना। पूरी प्रोडिक्ट टेबल पे 1.5-2 घंटे की मैराथन क्लास रखते हैं, 2 घंटे की, उसमें क्या कि प्रोडिक्ट टेबल आपका एक बार में पूरा हो जाए, वैसा काम करेंगे अपने। अब क्या पूछा, कल मैंने क्वेश्चन भी कराया था, ये आइसोटोप मैंने कल वाली क्लास के अंदर बता दिया था। आइसोटोप क्या होता है, जिसमें परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, आप सभी को याद होना चाहिए, सारी बातें ये बता भी देता हूँ फटाफट। अब इससे पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात पूछ रहा है। देखो अपने ने कल क्या देख लिया था, आइसोटोप अपना देख लिया। आइसोटोप में क्या होता है, परमाणु क्रमांक सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। कल वाली क्लास में बताया था, एटॉमिक नंबर सेम होगा उसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर सेम हो। और दूसरी बात, इसका मास नंबर जो होता है बच्चे, द्रव्यमान संख्या क्या अलग अलग हो। द्रव्यमान संख्या बच्चे अलग अलग होती है, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंट होती है। ये तो हो गया आपका आइसोटोप। ये कल वाली क्लास में मैंने बता दिया था, क्या बताया था कि आइसोटोप क्या होता है, जिसका परमाणु क्रमांक सेम हो बच्चे, और जिसका द्रव्यमान संख्या क्या हो बच्चे, अलग अलग हो। ये बात ये बताना चाहिए। अब आइसोटोन की बात करते हैं। आइसोटोन क्या होता है, जिसके अंदर बच्चे क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो जाए। अब ये बात आपको सभी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब एक बात सुनो, आइसोटोन की बात करते हैं। आइसोटोन क्या होता है भैया, आइसोटोन की बात है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे सेम रहने वाला है। ये बात आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आइसोटोन की बात करते हैं बच्चे, क्या होगा जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है बच्चे, वो होता है। ये बातें आपको क्लियरली समझ आ गई, जल्दी से मेरे को बता दीजिए बच्चे, फटाफट मेरे को बता दीजिए कि आइसोटोन समझ आ गया क्या। आइसोटोन की बात करते हैं बच्चे, जल्दी से बता दीजिए क्या आइसोटोन क्या होता है भैया, जल्दी से बता दीजिए। देखो इधर बात सुनो, याद क्लियर है कि सभी को, ये बात अच्छे तरीके से क्लियर होनी बहुत ही जरूरी है। देखो आइसोटोन, सॉरी क्या दिया हुआ, आइसोटोन दिया हुआ ना। आइसोटोन की बात कर लेते हैं बच्चे। आइसोटोन क्या, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। आइसोटोन क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है बच्चे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यदि सेम होता है उसको बोलते हैं आइसोटोन बोलते हैं। और आपसे पूछा आइसो, क्या पूछा गया था एग्जाम में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान किसमें दी है। आपको पता है आइसो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या समान होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चे क्या हो, समान हो। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है बच्चे, क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉन।
आइसोटोन क्या होता है बच्चे, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी वो तो हो गया आइसोटोन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चे सेम रहेंगे तो वो तो होता है आइसोटोन। ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो बच्चे वो क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है आइसो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ध्यान पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो मतलब आइसो इलेक्ट्रॉन हो गया। आइसोटोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन समान है तो आइसोटोन हो गया। जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर अलग वो क्या है आपका आइसोटोप हो गया। एक होता है आइसोबार बच्चे, क्या होता है आइसोबार, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। आइसोबार जिसको बोलते हैं समभारिक, इसको क्या बोलते हैं समभारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं समभारिक आइसोबार। आइसोबार के अंदर क्या होगा बच्चे, जो मास नंबर होता है, जो मास नंबर है बच्चे, मास नंबर तो सेम रहेगा लेकिन बच्चे क्या हो जाएगा, मास नंबर यदि सेम रहता है। इसके बाद अपने बात करते हैं एटॉमिक नंबर, इसका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर क्या रहने वाला है, इसका डिफरेंट रहने वाला है। ये बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये बातें आपको अच्छे से क्लियर है तो कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जल्दी से मेरे को बताइए ओके रिपोर्ट है क्या। ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी बातें, इसमें कोई किंतु परंतु आपको नहीं होनी चाहिए। आपके सामने क्या पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा भी हो गया था, तीसरा भी हो गया था। अच्छे तरीके से ये सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब सुन लो, ये पूछा गया, अभी बता के आऊं कि ए होमोजेनियस मिक्सचर इज सोल्यूट और सॉल्वेंट, इसे क्या बोलते हैं, अभी तो बताया था। अभी बताया कि सर, अभी आपने बताया एक होता है सोल्यूशन, क्या होता है सोल्यूशन, जिसको बोलते हैं विलियन। सोल्यूशन जो होता है बच्चे जिसको विलियन बोलते हैं, और ये विलियन जो कैसा मिश्रण होता है, ये आप सभी को पता है, ये समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है, ये समांगी मिश्रण होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसको समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। ये बात आपको बता दीजिए, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण के नाम से जानते हैं, वो होता है सॉल्यूशन। अब इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, मैंने बताया था। इसमें कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, आपको सभी पता है। एक तो होता है सोल्यूट, अभी बता के आया हूं, जिसको बोलते हैं विलय। एक होता है बच्चे सोलवेंट, जिसको बोलते हैं विलायक, जिसको बोलते हैं विलायक। जिसकी मात्रा लेस, कम मात्रा वाला क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा, और ज्यादा मात्रा वाला बच्चे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। हाई जिसकी मोर क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगा, मोर क्वांटिटी की बात, ज्यादा क्वांटिटी की बात करते हैं बच्चे, वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। जल्दी से बता दीजिए, इतनी बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब एक बात सुनो, पूछा क्या था, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, विलियन हो जाएगा। आप सभी को बताना चाहिए। जो निलंबन होता है बच्चे, ये पता होना चाहिए आपको, ये ट्रू सॉल्यूशन के प्रकार है भैया। इसका मतलब सस्पेंशन जो होता है, ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये भी याद करना, ये असमांगी मिश्रण है। कौन सा, या विषमांगी मिश्रण, याद करना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। विषमांगी मिश्रण होता है, ये भी बताना चाहिए। अब एक बात सुनो, इसके बाद मिलक की बात करते हैं। सीधा मिलक एग्जाम में आए तो मिलक भी कैसा मिश्रण है बच्चे, ये भी कैसा समांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण है, जिसको विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। हिट्रोजीनियस मिलक सीधा पूछा जाए, ये भी क्या विषमांगी मिश्रण होता है, आपको पता होना चाहिए। आपका ब्लड होता है बच्चे, वो भी क्या होता है, हिट्रोजीनियस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अपने बात करते हैं वाटर प्लस मिलक की बात करते हैं, सॉरी वाटर प्लस शुगर की बात करते हैं। ये दोनों आपस में पूर्णतः घुल जाएंगे। ये कौन से होते हैं, ये समांगी होते हैं, होमोजीनियस होता है, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक और बात कर लेते हैं बच्चे, वाटर प्लस ऑयल की बात कर लेते हैं। वाटर प्लस ऑयल बच्चे कैसा होगा, ये क्या हो जाएगा, असमांगी हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं हिट्रोजीनियस। ये सारी बातें आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बच्चे क्या करूंगा, इन जो सॉल्यूशन जितने टाइप के अपने अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सारी बातें बच्चे मैं करने वाला हूं। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये क्लियर तरीके से आपको पता होना चाहिए। देखो यहां तक आपको सभी क्लियर हो गया होगा। देखो बाकी चीजें ना मैं कल वाली क्लास के अंदर लेगा, कल वाली क्लास, कल आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा बच्चे, मैं आपकी क्लास लूंगा, परसों क्लास लूंगा। ये क्लास मैंने थोड़े टाइम के लिए भी ज्यादा लंबी क्लास नहीं दी है। इसका वजह ये है कि आज शाम को जो क्लास होती है बच्चे 20 मिनट वाली सीरीज बच्चे कंटिन्यू लगाते रहिए, बढ़िया तरीके से लगाते रहिए कि आपके बीच में गैप ना आए, इसलिए, वरना आज वाली क्लास शायद मैं ना ले पाता। बस आपके बीच में गैप ना है, इसलिए बीच में टाइम निकाल के बच्चे ये मैंने क्लास दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से। रीजन है कि कल मैं छुट्टी पे रहने वाला हूँ बिल्कुल, क्योंकि मैं एग्जाम चेक करने जा रहा हूँ बच्चे, एग्जाम देख के आ रहा हूँ कि देखते हैं कि कैसा एग्जाम आ रहा है। एग्जाम के अंदर देखना तो पड़ेगा भी आपको पढ़ाने से पहले। फिर अपने कल नहीं परसों आते मैं एनालाइज करूंगा कि पेपर इस टाइप का आया था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि अपने पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, वो सारी बातें अपने करेंगे कल ना, परसों करेंगे। देखो और कल आपकी जो क्लास रहेगी वो रीजनिंग की क्लास रहेगी बच्चे, ये ध्यान रखना। कल आपकी जो क्लास रहेगी, पवन सर रीजनिंग की क्लास लेके आ रहे हैं। जो भी आपके मैक्सिमम डाउट है इकट्ठे करके ले आना बच्चे, और इस क्लास में आप फटाफट वो सारी चीजें पूछ लेना। कल आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी। इवनिंग जो सीरीज चलती है 20 मिनट वाले से पहले, वो कंटिन्यू रहने वाली है। आज जो सीरीज लेके आ रहा हूँ, आज ग्रेविटेशन पे लेके आ रहा हूँ,
वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका बच्चे अच्छे तरीके से नोट्स बनाते रहना। आज भैया थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास में, मुझे निकलना है, तो इसलिए मैंने क्लास बहुत छोटी ली है बच्चे। तो ये बातें आपको सभी क्लियर होनी चाहिए। जितने मैंने क्वेश्चन कराए आपको अच्छे से कंप्लीटली समझ आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अच्छे तरीके से इस क्लास को मैक्सिमम शेयर कर देना, बाकी अपने कल ही करेंगे। और आपकी मैथ्स की क्लास भी आज लगने वाली नहीं है, मैथ की क्लास भी भैया परसों ही लगेगी। रीजन क्या कि टाइम नहीं है, अभी निकलना है मेरे को, टाइम हो चुका है भैया। तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना कंटिन्यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कल आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी और मे बी जीके की क्लास भी आपकी हो सकती है, और इवनिंग वाली क्लास से बच्चे कंटिन्यू रहने वाली है। धन्यवाद।